चलिए शुरू करें बच्चों। आज सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं। आज सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। किरचॉफ लॉ बेसिक सीख के उसके एप्लीकेशंस को एक साथ फिर और भी देखेंगे। पोटेंशियल निकालना, दिस दैट। तो किरचॉफ लूप लॉ का एप्लीकेशन शुरुआत में देख लिया हम लोगों ने। अब हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, सीरीज पैरेलल पहले कर लेंगे, फिर जब चीजें फंसेंगी तो फिर इसको किरचॉफ लूप लॉ से मदद करेंगे, निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। तो पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चूंकि आसान है उसको पहले करेंगे। combination of capacitors. बैटरी लगी हुई है ए और बी के बीच में। बैटरी चार्ज क्यू फ्लो कराएगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, C1 C2 C3। चार्ज की वैल्यू Q Q एंड Q। ठीक है। चार्ज ऑन कैपेसिटर्स सेम इज इक्वल टू Q। इसके क्रॉस का वोल्टेज V1, इसके क्रॉस का वोल्टेज V2, इसके क्रॉस का वोल्टेज V3। किरचॉफ लूप लॉ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस V प्लस Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 इज इक्वल टू V, या 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 इज इक्वल टू V बाई Q, या इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन इफेक्टिव कैपेसिटेंस Q बाई V की वैल्यू के हिसाब से। तो 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। बेसिक फॉर्मूला बन गया। सीरीज में दो दे रखे हैं। दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। शॉर्टकट के तौर पे याद रखेंगे, ये C1 है, ये C2 है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। मान लो बैटरी जुड़ी हुई है V की, तो इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा V1, इसके क्रॉस आएगा वोल्टेज V प्रोपोर्शनल टू Q बाई C, या और V प्रोपोर्शनल टू 1 बाई C। अपोजिट रेशियो में जा रहा है तो V1 डायरेक्ट लिखते हैं C2 अपॉन C1 प्लस C2 टाइम्स V। दो कैपेसिटर्स की बात हो रही है। V2 इज इक्वल टू C1V बाई C1 प्लस C2। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, चार्ज दोनों पे सेम आने वाला है, प्लस माइनस Q। ठीक है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो डायरेक्ट सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या कांस्टेंट रहने वाला है, Q कांस्टेंट रहने वाला है।
क्या वेरी करेगा, v प्रोपोर्शनल टू 1/c, ठीक है। और फॉर्मूला तो याद रखना ही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, नाम अलग अलग लिख लेते हैं, Q1 Q2 Q3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस C1 C2 C3। पोटेंशियल across all capacitors is same. Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। हर किसी के क्रॉस का चार्ज पोटेंशियल कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तीनों में के क्रॉस वोल्टेज भी है। ठीक है, Q by V C इफेक्टिव है, दैट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होगा, 2 के लिए, 2 कैपेसिटर्स। शॉर्टकट्स हैं, याद रखने, बहुत काम का शॉर्टकट है। जब भी पैरेलल ब्रांच डिवाइड हो तो ये वाला गेम आपको प्रॉब्लम को बहुत ही इजी कर देगा, आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। ये C1 है, ये C2 है, इधर से चार्ज Q आ रहा है, Q प्रोपोर्शनल टू C। तो Q प्रोपोर्शनल टू C। ज्यादा कैपेसिटेंस ज्यादा चार्ज, कम कैपेसिटेंस कम चार्ज। एक चार्ज Q आ रहा है, ब्रांचेस में डिवाइड करना है, तो जिस तरफ ज्यादा कैपेसिटेंस उस तरफ ज्यादा चार्ज आएगा, जिस तरफ कम कैपेसिटेंस होगा उस तरफ कम चार्ज आएगा। यूं बोलूं कि चार्जेस कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड है। चार्ज इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है। चार्ज डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, नहीं ब्रांच। दो ब्रांचेस पैरेलल होती हैं, एक ब्रांच में कई कैपेसिटर सीरीज में होते हैं। बड़ी अच्छी बात कहता है, इसको समझना है, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन बड़ी अच्छी लैंग्वेज बोलता है। एक ब्रांच में जितने कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं, दोज ऑल आर इन सीरीज, और दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस आपस में पैरेलल होते हैं, यही ध्यान रखना। चार्ज कितना जाएगा कैपेसिटेंस के रेशियो में, C1 अपॉन C1 प्लस C2 टाइम्स Q, और इधर जाएगा चार्ज कितना, C2 अपॉन C1 प्लस C2 टाइम्स Q। ठीक है, कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड होगा। पॉइंट्स क्या है, इन वन ब्रांच all capacitors are in series. Between 2 points, different branches are in parallel. ठीक है, अब मुद्दे की बात क्या है, अब आपको कैपेसिटेंस निकालना है, आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस निकालते हो तो आपको ये बेसिक सी बात याद रखनी है। एक ब्रांच कौन सी ब्रांच है, अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो व्हाट इज वन ब्रांच, सीरीज पैरेलल, समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला है
मुझे लगता नहीं इसमें कोई बहुत मुश्किल कहानी है, ये सबको आता ही है सीरीज पैरेलल करना, तो अब तक 9th-10th में भी सीख लिया था। बस 2-3 बातें जो याद रखनी वो याद रखनी है। सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है, वोल्टेज जो होता है वो 1/c के प्रोपोर्शनल होता है। पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होते हैं, चार्ज जो होता है वो कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड होता है, तो कैपेसिटेंस के अपोजिट रेशियो में जाता है वोल्टेज जब सीरीज में होते हैं, और चार्ज कोई इसमें चार्ज कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू 1/c, इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है तो चार्ज प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा। इसमें ये वाला गेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो बातें और ध्यान रखनी है, वो दो बातें क्या है, एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर जितने भी कैपेसिटर्स मिलेंगे वो सीरीज में, एक पर्टिकुलर ब्रांच क्या है, और दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस मिलेंगी, दोज आर इन पैरेलल। ब्रांच क्या चीज है? जिस रास्ते में कोई भी दूसरा रास्ता ना बटे, जिस रास्ते में कोई भी दूसरा रास्ता ना बटे वो कहलाता है एक डिफरेंट ब्रांच। मतलब ए बी एक ब्रांच है, ए बी, बी सी, बी डी, ये वाली। बी सी डी एक ब्रांच नहीं है, डी तो समझ में आ ही रहा है, सी जी एफ एक ब्रांच नहीं है, सी जी एफ नॉट ए ब्रांच। एक ब्रांच का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर, बीच में कोई सब ब्रांच, नो डिवीजन ऑफ चार्ज। बीच में कोई डिवीजन नहीं, तो हम इस तरीके से चीजों को सीरीज पैरेलल करते हुए चलेंगे। दो डिफरेंट ब्रांचेस के बीच में, अलग अलग पॉइंट्स के बीच में हमें ब्रांचेस मिलेंगी, और एक ब्रांच में अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर्स हैं तो वो सीरीज में काउंट किए जाएंगे। एक ब्रांच मतलब बीच में से कोई भी रास्ता कटे ना, तो वो सीरीज में होंगे। और दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में जो अलग अलग ब्रांचेस होंगी वो पैरेलल। जैसे पैरेलल रास्ते, मुझे यहाँ से वहां जाना है तो दैट विल बी नोन एज माय पैरेलल रास्ता, ठीक है। तो उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे और उसी को देखते हुए चलेंगे। सीरीज पैरेलल करना है, और ये सबसे आसान होता है, ये सबको आता है, मुझे मालूम है, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती और सभी बच्चे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। लेकिन आप जानते हैं जब भी मैं पूछूंगा तो कुछ ना कुछ तो हेर फेर करूंगा ही, इसलिए ध्यान रखिएगा। शुरुआत आसान से कर रहा हूँ, बिल्कुल इजी इजी दूंगा जिससे फटाफट वैल्यूज निकल जाए, सभी लोग आंसर देंगे। बिल्कुल इजी इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से। मुद्दा क्या है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है आपको, उन दोनों के पास जाना। अब बताता हूँ क्या है, मुझे पहले बना लेता हूँ फिगर। यहाँ पर किरचॉफ लॉ नहीं लगाना, यहाँ सीरीज पैरेलल से काम करना है। 6 3 What is effective capacitance? What is effective capacitance?
बताइए, सबका आंसर आ जाना चाहिए था। मौलिक गलत हो बेटा तुम, सब गलत हो, आदित्य भी गलत है, सब लोग गलत है, एवरीबडी इज रॉन्ग। जी कैसे, सर ने कैसे कह दिया, हम लोग तो सीरीज पैरेलल में एक्सपर्ट है, सर ने कह दिया गलत है, कैसे गलत है? मैंने एक चीज तो मेंशन ही नहीं की, यही सिखाना है मुझे, सीरीज पैरेलल थोड़ी सिखाना, सबको आता है वो। 9th 10th में पढ़ा है, वो सबसे आसान चीज थी अब तक जो पढ़ी हुई है आप लोगों ने। सब लोग गलत हो, जानते हो क्यों गलत हो? रीजन क्या है इसके पीछे? until and unless I explain the 2 points, I cannot calculate the effective capacitance. You must have told what are the 2 points between which you have to calculate effective capacitance. तो आप सभी लोग आंसर निकाल ही नहीं सकते until and unless आपको पॉइंट्स ना बताया जाए। एक प्रॉब्लम के लाखों कैपेसिटेंस पॉसिबल है, डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल एंड फाइनल। अब यही समझाना, इसको मैं लिखवा दूंगा। 2 पॉइंट्स के बीच में लोगों ने कहा, देखते ही लोगों के दिमाग में क्लिक मार जाता है, ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस सर पूछ रहे होंगे। जी नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ए और सी के बीच में भी निकल सकता है, ए और डी के बीच में भी निकल सकता है, ए और ई के बीच में भी निकल सकता है, ए और एफ के बीच में भी निकल सकता है, डी और एफ के बीच में भी निकल सकता है, सी, और जितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं उन सब के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। गॉट माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आई? जब तक आपको पॉइंट्स स्पेसिफाई ना किए जाएं तब तक आप इफेक्टिव कैपेसिटेंस नहीं बता सकते। मेरी बात क्लियर हो रही होगी, सबको क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो ये पॉइंट बना करके लिखना बहुत जरूरी है। और इसका मुद्दा क्या है, मुद्दे को सॉल्व कैसे करेंगे? लेट, अब आपकी प्रॉब्लम पे मैं इसको पॉइंट बना के लिखवा देता हूं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि क्या कहा जा रहा है। ए से बी जाना है, हमारा मुद्दा है कि हमको ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस अगर कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है कि मुझे ए टू बी मूव आउट करना है। जब मुझे ए टू बी मूव आउट करना है तो मैं ए से बी होते हुए चला जाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट रास्तों से गुजरते हुए ए से बी तक पहुंचने का मेरा काम है। जितनी पॉसिबल रास्ते हैं उन सबको मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। पहला मुद्दा, ए से बी पहुंचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ए से बी पहुंचने के लिए मुझे तमाम कैपेसिटर को चेकआउट करना पड़ेगा कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में। अगर एक ब्रांच में एक से ज्यादा कैपेसिटर्स है तो वो सीरीज में काउंट होंगे, और दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में दो अलग अलग ब्रांचेस है तो वो काउंट की जाएंगी एज ए पैरेलल ब्रांच। उनको धीरे धीरे समराइज करके इक्वल एक बनाते हुए चलेंगे। एक प्रॉब्लम को मैं पूरा डिटेल में सॉल्व करूंगा, बाद में मैं शॉर्टकट यूज करने लगूंगा, डायरेक्ट डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फॉर वन प्रॉब्लम many capacitance possible, CAB not equal to CAD, CAD not equal to CAF, में भी इक्वल हो सकता है, not equal to CDF, between two different points C effective may or may not be same। वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम के ऊपर, सेम भी कभी कभार हो जाता है, मतलब वैल्यू निकल के सेम आ गई। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। तो ये बिना नीचे ये लिखे हुए कोई मीनिंग ही नहीं क्वेश्चन का। There is no meaning of the question until and unless I specify 2 points. If I specified 2 points, definitely we can solve. तो क्या करना चाहिए उसके लिए? Let CAB, क्या करना है? Move from A to B via different possible paths.
in one branch if more than one capacitors, they are in series. Between 2 points more than one branches आर इन ब्रांचेस पैरेलल में होती हैं, उनके कैपेसिटर्स नहीं होते, क्या पता 2 कैपेसिटर्स हो, 3 कैपेसिटर हो, तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि 2 ब्रांचेस आपस में पैरेलल, बिटवीन 2 पॉइंट्स मोर देन 1 ब्रांचेस आर इन पैरेलल। ठीक है, मिनिमाइज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स applying series or parallel to find effective capacitors। अब मैं शुरू करता हूँ, मैं 1 बाय 1 एक प्रॉब्लम को करता हुआ चलूंगा, देखते रहिए, बगल में बनी हुई है। पहला स्टेप्स, पहले इन दोनों को एक बना लूंगा मैं, छः 3 4 2 4 4, हम सी ए भी निकाल रहे हैं, ए से बी जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो 6 into 3 upon 6 plus 3, 6 into 3 upon 6 plus 3 becomes 2। सीरीज वाले एक पहले कर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 2 अलग अलग रास्ते हैं, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो उनको एक बना लेते हैं। 6 3 4 4 4, क्या होगा, ये 2 और ये 2 आपस में पैरेलल में। देखो इसमें याद है एक और चीज रखनी सीरीज पैरेलल में, n of c are in series, c effective c by n of c are in parallel n c, ये भी याद रखना। सी इफेक्टिव कैपेसिटेंस वाले, कैपेसिटेंस सी वाले कई सारे n एक साथ सीरीज में है तो सी बाई एन हो जाएगा, अगर पैरेलल में है तो एन सी हो जाएगा। ये भी छोटा सा पॉइंट याद रखना। तो ये 2 और 2 पैरेलल में आ गए, क्या बन गए 4। अब फिर वापस इस ब्रांच में 2 सीरीज में आ लिए, तो 6 3 2, 4 और 4 सीरीज में, तो पॉइंट्स कम करते चले जा रहे हैं। अब ये और ये किस में आ गए, इस रास्ते को मिला दिया तो सीरीज में आ लिए, सॉरी पैरेलल में आ लिए, 4 और 2 6 हो जाएंगे। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, इट विल बिकम 6, 4 6 और 4।
ये दोनों आपस में अब किस में आ गया, सीरीज में आ गया। 6 into 3 upon 6 plus 3 becomes 2। 4 2 और 4। ये दोनों अब पैरेलल रास्ते हैं, यहां से वहां पहुंचने के। 4 और 2 6। 6 2 और 4 पैरेलल में, दिस विल बिकम 6 and 6। ये भी 6 हो गया। आखिरकार दोनों सीरीज में आ गए। ए और बी के बीच में क्या बन गया, देख लीजिए। किसी को डाउट हो, एक बार सॉल्व करके दिखा दिया। बार बार सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि इतना लंबा कौन करेगा, तो देख के आंसर बताना होता है। वो लॉजिक लगा लो अपना, फटाफट फटाफट फटाफट। सीखते हुए फिगर वाइज आगे की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए, किसी को डाउट तो नहीं। कहां से कहां जाना है, मुद्दे की बात, आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। किन दो पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना। फॉर वन प्रॉब्लम मेनी कैपेसिटेंस पॉसिबल। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, सी ए डी सी ए बी सी ए बी, कुछ भी हो सकते हैं। मे और मे नॉट बी इक्वल, वो अलग बात है। लेट्स सी ए बी निकालना है, तो हमको ए से बी तक जाना है। मुद्दे की बात ये है, अगर एक ब्रांच में एक से ज्यादा कैपेसिटर मिले वो सीरीज में है, और दो पॉइंट्स के बीच में दो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस मिले तो वो पैरेलल। मिनिमाइज नंबर ऑफ कैपेसिटर क्या करना है हमें, अप्लाई करके फॉर्मूला फॉर्मूला अप्लाइड। सीरीज पैरेलल को अप्लाइड सीरीज फॉर्मूला टू फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस। वन बाय वन, पहले ये दोनों किसमें थे, सीरीज में लिए गए। 6 और 3, तो 6 3 2 बन गया। 2 और 2 4, 4 और 4 2, 2 और 4 6, 6 और 3 2, 2 और 4 6, 6 और 6 3। ठीक है, सीरीज पैरेलल सबको करना आता है। एक दो क्वेश्चन को फटाफट प्रैक्टिस के तौर पे कर लेते हैं। देखें क्या करते हैं आप लोग, पहले सीरीज पैरेलल निकाल लेते हैं। पहले आसान आसान वाले ही पूछता हूँ, फिर पॉइंट बदलूंगा। पिछले वाली प्रॉब्लम में पॉइंट बदल के भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले सीरीज सिंपल सिंपल जो आप लोगों को पता है। एग्जाम्पल, जल्दी जल्दी आंसर देना है। सी के टर्म में आंसर आएगा, फटाफट निकाल लो। आसान सा दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लो। सबके सब सीखे हैं। जब सी की बात आएगा सबको 1 मान लिया करो, फिर सॉल्व कर लिया करो, आखिरी में सी लगा दिया करो। सी 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 और सी। ए और बी के बीच में बताना है। ये लिखे बिना अगर मैं सी लिख दूं ना, सी इफेक्टिव, रॉन्ग। क्या पूछना पड़ेगा, सी ए बी, करेक्ट। ये है करेक्ट प्रोसीजर। निकालिए और बताइए, जल्दी वैल्यू बताइए। आसान सा है बच्चों वाला। सीरीज पर चिपकाओ और फटाफट आंसर निकाल के बताओ। निकालिए और बताइए। सबका आंसर चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए इसका आंसर नहीं आ रहा है। ये बहुत इजी चीज है, इनका आंसर सबका निकल के आना चाहिए।
इतना टाइम लग रहा है, मतलब बहुत मेहनत। हाँ, कुछ लोगों ने आंसर दे दिया, सुनो क्या कर रही है। नहीं, अभी तो नहीं आया आंसर किसी का। भाई वाह, तो लोग अभी भी प्रोसीजरल तो नहीं कर रहे हो, फटाफट करते चलो, 1/2 फैक्टर, फटाफट दिमागी कैलकुलेशन है। आंसर मौलिक का आ रहा 34/55, ठीक है। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। अगर कैपेसिटेंस में आंसर 34/55 आ रहा है, तो रेजिस्टेंस में 55/34 आएगा। आतिश दुरान का भी 34/55 आ रहा है, सिद्धार्थ का भी 34/55 आ रहा है। चलो जल्दी जल्दी लिखो भाई, और किसी के दूसरे का आंसर टापो मत। अब मैं आंसर बोलूंगा नहीं, क्योंकि पर्सनल मैसेज आ रहा है। चलो 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 जल्दी जल्दी। सबका आंसर चाहिए भाई, जल्दी। आयुष गुप्ता 34/21, दलिशा 35/57, 34/29, 34/55। मैचिंग भी नहीं हो रही लोगों की। सात्विक का 34/, उत्कर्ष, फिर आप। देवेश गोयल का उल्टा हो गया, 55/34। रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर है, ध्यान रखिएगा। सी और सी, 2C, 2 and 1, 2/3, 2/3 और 1, 5/3, 5/3 और 1, 5/8, 5/8 और 1, 13/8, 13/8 और 13/21, 13/21 और 34/21, 34/21 और 1, 34/55, 34/55 आंसर है। स्पीड देख लीजिए आप। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक ऊपर नीचे हो जाए बात अलग है, लेकिन कुछ नहीं किया मैंने। अब वो लोग जोड़ना घटाना नहीं कर पा रहे होंगे। 34/55 इज करेक्ट। इसको सॉल्व करना सिखाया नहीं जा सकता। चलो मैं बोलता हूँ। अब मैं इसको डिटेल में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अब मैं आपके लॉजिक पे चलता हूँ। मुझे ए से बी जाना है। ए से बी जाने के लिए शुरुआत में कहीं सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है, सबसे लास्ट में दिख रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में पैरेलल है, तो सी और सी बिकम्स 2C। ये 2C बन गया एक। अब ये 2C और सी सीरीज में आ गए, तो 2 × 1/2 + 1 बिकम्स 2/3। 2/3, ये 2, ये 2/3। पैरेलल में एक आ गया, तो 5/3। 2/3 + 1 बिकम्स 5/3। 5/3 और 1 सीरीज में आ गए, तो 5/3 × 1/5/3 + 1, तो बन जाएगा 5/8। 5/8, 5/8 और 1 पैरेलल में, तो 5/8 + 1, 13/8। अब ये 13/8 और 1 सीरीज में, तो 13/8 × 1/13/8 + 1 बिकम्स 13/21। 13/21, 13/21 पूरा और 1 पैरेलल में, 13/21 + 1, 13 + 21 becomes 34, 34/21, 34/21 और 1 आपस में पैरेलल, तो 34/21 × 1/34/21 + 1 becomes 34/55, 34/55C। बात समझ में आई? एक और कर लेते हैं, फिर पॉइंट बदलूंगा, फिर पॉइंट्स को बदल दूंगा। तो ध्यान रखिएगा, पॉइंट बदलने पे ये गेम खेलना है, उसी में असली गेम है। ये सब सीरीज पैरेलल तो बच्चों वाला गेम होता है। असली पॉइंट होता है जब पॉइंट बीच में कहीं कॉम्प्लेक्स जगह अजीब सा पॉइंट दे, तब क्या सीरीज पैरेलल लगेगा? हाँ लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो CAB की वैल्यू आ रही 34/55C। एग्जाम्पल,
सब सी के हैं। सी को 1 मान लिया कीजिए, बाद में चिपका दिया कीजिए, सी 1 मान के सॉल्व कर लिया कीजिए, आसान रहता है। ए बी के बीच में बताना है, बिना पॉइंट बोले मतलब क्वेश्चन गलत है। बिना पॉइंट बताए तो कोई मतलब नॉर्मली जो पूछ पास से बात अलग है, लेकिन पॉइंट बिना बताए तो क्वेश्चन को मैं रॉन्ग ही मान के चलता हूँ। मैं कैसे कह दूं कौन सा कैपेसिटेंस है? बताइए जल्दी, जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी करके दिखाइए। क्विकली सभी लोग आंसर दीजिए। ठीक है, 41/71 सात्विक का आ रहा है, बाकी लोगों का क्या आ रहा है? 12। 37/64 उत्कर्ष का आ रहा है, 41/71 सात्विक का आ रहा है, बाकी लोगों का आंसर भी नहीं आया। मैं निकालूं 1/2, 3/2, 3/2, 3/2, 1/2, 3/2 + 1/2, 3/8, 3/8, 11/8, 11/8 into 1/2।